हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है नागराज और तूफान जो, जिसके लेखक है संजय गुप्ता व तरुण कुमार भाई। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडंगा का आतंक समाप्त कर उड़ चला था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हितेची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है। अब मुझे उसको खत्म करना है। चीन की राजधानी पेचिंग में ग्रेट कोया कोया, फान के लिए क्या आदेश है? फान, समय आ गया है, तुम्हें तूफान बनकर लिफेंग का अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया है ग्रेट कोया कोया सर। यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है और अब मैं चलता हूँ। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगती है। फान के शरीर में बिजलियां भर गई। समय कम है, मुझे लिफेंग को ढूंढना ही होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया था तूफान। इधर कमांडो वन, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद जरूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। चाइना की टॉप सीक्रेट सर्विस। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री लिफेंग के अपहरण को रोकना है, जिसके लिए तूफान निकल चुका है। विस्फोट हुआ था वान के कानों में। प्रधानमंत्री लिफेंग का अपहरण? पगला तो नहीं गया है कोया कोया गिरोह? कुछ भी। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। मेरी जान भी चली जाएगी सर, तो भी वे प्रधानमंत्री जी का अपहरण नहीं कर पाएंगे। यह चीफ सीक्रेट एजेंट कमांडो वान का वादा है। और वान अपने मिसल पर निकल पड़ता है। टकला मकान, डेजर्ट 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CELD का भेद किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहे। वान के रहते दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, किंतु वह तूफान है। किंतु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलता है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लिफेंग यहीं छुपा हुआ है। और गार्ड्स की नजर तभी तूफान पर पड़ती है और वे तूफान पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मूर्ख जानते नहीं है कि तूफान पर गोलियां असर नहीं करती हैं। खूंखार पटाखों की आवाजें वान के कानों तक पहुंच चुकी थी। लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है। तूफान, अब मैं तो गया। वान अपनी स्पेशल गन संभाल लेता है। और अब मेरा इंतजार करना सर, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। और वह बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। तभी खिड़की से आता हुआ तूफान और वान दोनों आपस में जबरदस्त टक्कर के साथ टकरा जाते हैं। वान ने संभलते ही तूफान पर फायर किया। कमांडो वान, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वान भी कभी असफल नहीं हुआ है। कहते ही वान ने अपनी स्पेशल गन झटक कर उठा ली और उसने तूफान पर एक बार फिर वायर कर दी। वह स्पेशल लेजर गन सिर्फ तेरी खातिर ही बनवाई गई है तूफान। तूफान ने भी वायर किया। लेजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब यह गन रहेगी। और इसी के साथ ही उसकी गन मोम की तरह पिघल जाती है। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया, किंतु उस पर कोई असर नहीं होता है और अगले ही पल वह तूफान पर छलांग लगा देता है। किंतु अब इसका शरीर इतना कैसे तप रहा है? वान चाहकर भी उसके शरीर से अलग ना हो पाया। और तभी तूफान की पूंछ का एक जोरदार प्रहार वान के शरीर पर होता है। राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान आगे बढ़ रहा था और गार्ड्स उस पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पहुंच गया प्रधानमंत्री लिफेंग के सामने। चलिए मिस्टर लिफेंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिलवा दिया जाए। देखो, यह अपराध है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुम तीन झील के अंदर बने कोया कोया हितेची के डर पर। यह असली लिफेंग नहीं है तूफान। वान ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। हमें अब असली लिफेंग चाहिए तूफान। जल्द ही आपको असली लिफेंग और वान की लाश मिलेगी। ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CELD का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वान, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। कमांडो वन बाहर आया, किंतु यह क्या? उसका एक हाथ गायब था, क्योंकि वह तूफान की वार से कट गया था। अभी तो केवल एक हाथ ही गया। देश सेवा में अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए तो वान कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी तूफान उसके सामने प्रकट होता है। वान, तेरी मौत आ गई है, जो तूने तूफान को धोखा दिया है। और वान अपनी अक्लमंदी इसी में समझता और वहां से भाग निकलता है। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती। और तूफान ने उस पर एक जबरदस्त हमला किया है और वान को जकड़ लिया था उसने, उसे जिंदा ना छोड़ने के लिए। और किंतु तभी उसके पीछे एक जोरदार प्रहार होता है और सर्प शक्तियों के बादशाह को सामने देखकर हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में। अंतरराष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। और इसके साथ ही नागराज ने उस पर एक जोरदार प्रहार किया। चीन के अपराधियों में तहलका मचा कर जाऊंगा मैं। और उधर तूफान ने भी नागराज पर एक जबरदस्त प्रहार किया। नागराज, तूफान उन सबसे अलग है जिन्हें तुमने हराया था। नागराज की ने सरपरस्तियां छोड़ी। मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे और फिर तुम्हें जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगता है। हा हा हा, कैद, जेल, तूफान को। तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ता है और नागराज पर झपट पड़ता है। और उफ, इसका शरीर तो बुरी तरह से तप रहा है। नागराज, अब मेरी कैद से तुम कैसे छूटोगे? बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था और अब मैं पीड़ा सहन नहीं कर सकता हूँ। तभी इस लड़ाई का मूक दर्शक बना कमांडर चीख पड़ता है, नागराज, इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज के सीण होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया
और पूरी शक्ति बटोर कर नागराज ने एक झटके में बेल्ट को उखाड़ दिया। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह केवल फान था। फान की रूह फना हो गई। नागराज का एक गुस्सा चक्कर और क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का, और नागराज ने उसको उठाकर एक तरफ पटक दिया और कुछ ही देर में रस्सी के सहारे उसने उसे बिल्डिंग के नीचे लटका दिया। यह आतंकवादी है। कोया कोया को तूफान की हत्या की खबर करनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मार कर तूफान को मार डाला था। चीन पर बरसों से हुकूमत कर रहे कोया कोया हितेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज तूफान का हत्यारा जू को मैदान में लाना ही होगा। संघाई के एक विशेष गुप्त ठिकाने पर नागराज, तूफान और जू, कोया कोया के दो हाथ हैं। कोया कोया तो केवल ऑर्डर देता है, कार्य तो ये दोनों करते हैं। और तुमने प्रधानमंत्री लिफेंग को कहाँ छुपा रखा है? साउलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के वेश में उनकी सुरक्षा पर तैनात है। और नागराज, कोया कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी तो वह जू को हमारी खोज में अवश्य लगाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी शक्तियां असीमित है। और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया है। मुझे डर है कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वान नागराज की फिक्र ना करो, मेरा पल पल इन्हीं लोगों के बीच गुजरता है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो। नागराज कम नहीं पड़ेगा उसे। इधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया सोया। बास, कोया कोया के चर्च से भरे 4 ट्रक हमारे गोदामों में आ चुके हैं। लूट लो कोया कोया को, उसका हर माल हमारे गोदामों में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह हमारा साम्राज्य होना चाहिए। और उसके साथियों के इरादे भी बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया सोया। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अभी जू जिंदा है। ठठाका लगाकर सोया सोया ने एक जोरदार हंसी हंसी। हा हा। तूफान पहुंच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुंच जाएगी। लेकिन तभी सबकी आंखें भय से जड़ हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जू को जो देख लिया था। और कुछ ही पलों में जू विंडो का कांच तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाती है। सोया सोया, तुमने अपने भाई ग्रेट सर कोया कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। और अब तक वो तेरी चोरियां भाई समझकर माफ कर रहे थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। और अब ग्रेट सर ने तेरे और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सिर्फ सजाए मौत। सोया सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, आज है यहाँ से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेली ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल शेर की भांति लड़ रही थी। और बाहर मैडम जू ने कहा था, यह ट्रक यहीं खड़े रखना है, अभी यह लाशों से भर जाएगा। लो, पहली लाश भी आ रही है। और जू वाकई अपना वादा पूरा करने में लगी हुई थी। अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, और वह भी आती ही होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोया सोया ही था। जू, तुमने मेरे सारे गिरोह का खात्मा कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ, यह इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। वनराज, अब मुझे अपनी फुर्ती दो। जू, तुम नहीं बच पाओगी। इसके साथ ही सोया सोया ने जू पर गोलियां बरसा दी। ओ रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। और जू सोया सोया पर कहर बनकर टूट पड़ती है। अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू जूस की तरह पीऊंगी कीड़े। और इसके साथ ही वह उसका लहू पीने लगती है। तत्पश्चात थोड़ी देर में ही सोया सोया अपने प्राण त्याग देता है। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और वह उसे उठाकर नीचे ट्रक में फेंक देती है, और ट्रक आखिरकार भर ही जाता है। बाजराज, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हो गया है। जंगल में जू की ड्रेन में ग्रेट कोया कोया आज बहुत खुश होंगे। जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया है। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया कोया परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया है। तूफान मारा गया है। इतना सुनते ही जू हैरान रह जाती है। जू मारा गया? कब, कैसे और किसने मारा है उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज, यहाँ चीन में मैं उसे निकल जाऊंगी। ग्रेट कोया कोया, मैं बदला लूंगी बदला। नागराज, मैं आ रही हूँ तेरी मुंह बनकर। जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम साउलिन जेल से प्रधानमंत्री लिफेंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। लिफेंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी है लिफेंग का अपहरण करने के लिए। नागराज विश्व का सबसे ताकतवर मानव है। थोड़ी देर में ही वह जेल के ऊपर मंडरा रही थी। गार्ड ने उसे देख लिया। रेड अलर्ट, जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। बेहद तगड़ा इंतजाम था वहां पर। और इसके साथ ही गार्ड ने उस पर गोलियां बरसा दी। जू बेखौफ गोलियों की बरसात में नीचे उतरने लगती है। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गेंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाली शाही, मुझे अपनी शक्ति दो। और इसके साथ ही वह जहरीले कांटों पर से गार्ड्स पर हमला कर देती है। अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती है अकेली जू 500 सैनिकों के बीच तहलका मचाती बढ़ती चली जा रही थी। वनराज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु उसकी अगली किसी को भी हिला ना पाई, क्योंकि नागरा, तुम यहाँ आओ जू, स्वागत है तुम्हारा। जू को आश्चर्य का भयानक झटका जो लगा था, और लगा नागराज का धाव। अब जरा बताना कैसा लगा चोट खाकर? और नागराज ने उसे जमीन पर पटक दिया। जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई है। नागराज, स्वाद अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी तेजी दो। चीते की तेजी और जंगली भैंसे, मुझे अपनी सर की मजबूती दो। इन दोनों के साथ ही जू ने नागराज पर प्रहार किया। भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मजा चखा दिया, किंतु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। जू नागराज भी बराबरी की टक्कर में मजा आता है, और दोनों ही एक दूसरे की शक्तियों को आंक रहे थे। उफ,
यह मुझे सम्मोहित करना चाहता है। नागराज ने उस पर अपनी सम्मोहन शक्ति चलानी चाहिए। बिल्ली रानी, मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो। और तभी नागराज का जादू टूट जाता है। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और इसी के साथ ही उसने नागराज को एक झटके में एक तरफ पटक दिया। यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्प शक्तियों में बांध देता हूँ। और जू को नागराज की अविजित सर्प सेना ने बांध लिया। मजा आ गया। जू का किसी ने पहली बार मुकाबला हुआ है और कुछ ही देर में जू उसकी सभी सर्प शक्तियों को तोड़कर आजाद हो जाती है। लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लिफेंग को लेकर निकलना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कहीं कामयाब न हो जाए। गजराज, अपनी शक्ति मुझे प्रदान करो। और इसी के साथ ही वह एक पिलर को नागराज के ऊपर धकाने लगती है और नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब जाता है। मुझे जल्दी से लिफेंग को ढूंढना होगा। और कुछ ही क्षणों में वह लिफेंग को उड़ने लगती है। गतिवान हिरण, मुझे अपनी गति दो। और वह प्रधानमंत्री लिफेंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान गरुड़, मुझे अपनी शक्ति दो। जू के ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। उफ वाल, पहले यह पिलर उठाओ, फिर बताता हूँ। अभी लो। उफ, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू। लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस ला पाएंगे? नागराज मुस्कुराने लगता है। वान, मैंने नागनंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया है। वे दोनों हर मुसीबत से उसकी रक्षा करेंगे। और उनसे मानसिक संपर्क बनाकर मैं कोया कोया हितेची के अड्डे पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री को लेकर सीधे कोया कोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही यह सब प्लान बना लिया था और अब बस उसी के अनुसार हो रहा है। नागराज, यू आर जीनियस। और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर। ओह श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। वाहन, मुझे नागराज के नागनंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। संदेश तो लगता है कहीं पास से ही आ रहे हैं, आसमान से ही आ रहे हैं। यह तो क्या देखा नागराज ने? कोया कोया हितेची के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए चीफ की कॉल है अमेरिका से। ओह, बात कराओ। कोया कोया पर परेशानियों के बादल मंडराने लगे थे। सर, कोया कोया हितेची ऑन द लाइन। कहिए, क्या हुक्म है? कोया क्या, तुम सीआईए के सबसे अच्छे एजेंट हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि सीआईए का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना जरूरी होता है। सर, काम समय पर ही होता है, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया था। नागराज चीन में? यस सर। लिफेंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसको मजबूर करो कि वह हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, अगर आज लिफेंग हमारे कब्जे में ना होता तो मेरी मौत निश्चित ही थी। इधर नागराज को मिला एक बैलून। वान, वे जरूर इस बैलून के अंदर है। इसी में है कोया कोया का हेडक्वार्टर। इस बैलून में? यह तो बहुत बड़ी कंपनी के विज्ञापन का बैलून है नागराज। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसमें जरूर कुछ भेद है। और तभी अरे, वह देखो वहां, वह दरवाजा खुल रहा है और कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर बैलून में समा गया। कोया कोया के सामने। वेलकम नागराज, वेलकम इन कोया कोया एम्पायर। नागराज यहाँ भी पहुंच गया। यह है दुष्ट कोया कोया। तभी नागनाथ लिफेंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा जाते हैं। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोया कोया को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जू के हाथों मौत। और हम सब यह तमाशा देखेंगे, जीतने वालों को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोया कोया, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूँ। वनराज, मुझे अपनी फुर्ती दो। और तभी वह इस फुर्ती के साथ नागराज पर टूट पड़ती है। शाबाश जू, 10 नंबर। किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। ओह, उसने जू पर एक जबरदस्त प्रहार किया। 20 नंबर नागराज तुम्हारे लिए। फिर तो कोया कोया सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े थे, क्योंकि नागराज जू पर जबरदस्त प्रहार जो कर रहा था। जू, कुछ करो, तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। और तभी यह सुनकर जू खड़ी हो जाती है। जंगल के समस्त प्राणी, मुझे अपनी सपूर्ति प्रदान करो, मुझे अपनी ताकत दो। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी की शक्तियों को तुम बढ़ाओ। और नई शक्तियों के साथ ही जू नागराज की तरफ दौड़ पड़ती है और एक जबरदस्त टक्कर नागराज को मारती है। जू से टकरा कर नागराज भी नीचे गिर पड़ता है। उफ, यह क्या, एकदम इसमें इतनी शक्तियां कहाँ से आ गई? साक्षात मौत बनी। वह नागराज की तरफ फिर से दौड़ी आ रही थी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुंचा देगी। नागराज सही वक्त पर एक तरफ उछल गया और वाकई टक्कर जबरदस्त थी, लेकिन खुद जू भी वह टक्कर न सह पाई। मुझे लगा कि तुम मुझे और नहीं लड़ सकोगी, किंतु यही नागराज ने गलती की थी शायद। उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ा दिया था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्तियां दो। जकड़ा गया था नागराज। मुझे अपनी शक्तियां दो नागराज। उफ, यह क्या कर रही है? जू को तुम्हारी सभी शक्तियां चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ हो रहा है। गिव अप। नो, यह नागराज को क्या हो रहा है? अगर अगर जू ने वाकई नागराज की शक्तियां ले ली तो ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने वाली थी। तभी वान तेजी से दौड़ा। नागराज, होश में आओ। नागराज, तुम सर्वशक्तिमान हो। तभी कोया कोया का सर्कस में आता है और वह कमांडर पर गोलियां चला देता है। गोलियों से छल्ली हो गया जाबाज सीआईए का एजेंट, किंतु फिर भी वह कारनामा अंजाम दे गया। उसने एक छलांग लगाई और वह जू और नागराज के बीच में आ जाता है। ओह वाह, क्या हुआ? नागराज, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूँ। आई लव चाइना। वाह, मेरे तेरे हत्यारे को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच में। और नागराज
तो कौन रोक सकता था अब? हत्यारन चुड़ैल जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विष पुकार निकली। जू का भी असर वही हुआ जो अब औरों का होता आया था, वह था मौत। नागराज, अब खेल खत्म हुआ। तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाओ, वरना मैं एलिफेंट को शूट कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। बोलो मुझे क्या करना है। मुझे पता है नागराज, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो तुमसे छुटकारा पाना जरूरी हो गया है। एक जगह पहुंचकर वह रुक गया। रुको नागराज। बैलून के फर्क में कभी एक दरवाजा खुलने लगता है। जंप नागराज, कूद जाओ, नीचे कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। और इसके साथ ही नागराज प्रधानमंत्री और कोया कोया के साथ नीचे कूद जाता है। कुछ ही क्षणों में नागनंद में नागनाथ व सर्प सेना ने अद्भुत पैरासूट बनाना शुरू कर दिया। वाह, सांपों का पैरासूट! धन्यवाद नागनाथ। उफ, बचाओ! नागनाथ नागनाथ खूनी जंग में भी दिखा चुके हैं यह कारनामा। बड़ा भयानक क्षण था वह, जब आकाश में उड़ने वाला सीधा धरती से जो टकराया था। नागराज, बहुत बुरा अंत हुआ है कोया कोया का। अपराध की राह पर चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है। और फिर कोया कोया हितेची के सभी अड्डों को निस्तानभूत कर दिया गया और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना अवार्ड से सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज, आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन से विदा ली। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।